अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सर। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक क्या है? वो है आपस की बात। आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी आपस की बात हो जाए, क्यों ना थोड़ी सी ऐसी बात हम आपस में कर लें कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो बात करने के बाद भी, और हम अच्छा अच्छा सा फील कर सकें। और वो आपस की बात क्या है? आपस की बात कुछ इस तरह से है कि ज़िंदगी की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आई नो कि जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर घर डोमेस्टिक लेवल पे देखो, घरेलू लेवल पे देखो, या फिर जॉब एरिया में देखो, तो वहाँ पे हर तरह की अलग अलग तरह की जो है वो मुश्किलात हैं। मुश्किलात हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें इन मुश्किलात से जो है वो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनको जो है वो फेस करना चाहिए। इनको और कुछ नहीं तो इनको टेस्ट समझ कर जो है वो फेस कर लेना चाहिए, ताकि हम और टेस्ट समझ कर अगर हम फेस करेंगे तो हम इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और खुद भी सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग जो है वो क्यों खुदकुशी कर लेते हैं, क्यों सुसाइड कर लेते हैं? वो इसी वजह से कि उनके पास होप नहीं होती, उनके पास मुश्किलात को फेस करने का जज्बा नहीं होता, उनमें हौसला नहीं होता इन सारी मुश्किलात को फेस करने का। और वो जो है वो एंड का हल जो है वो सारी मुश्किलात का वो सुसाइड समझते हैं, और हालांकि ये हल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मायूसी है, और मायूसी जो है वो कुफर होता है। ठीक है जी, तो हमें जो है वो सिर्फ इन मुश्किलात को जैसे एक टेस्ट समझना और इनमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो इन मुश्किलात को फेस करके आगे नहीं बढ़ते, तो फिर आप जो है वो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि ये मुश्किलात जो है ज़िंदगी की, ये तो आपको कुंदन बना देती हैं, और जो कि बहुत महंगा वाला सोना होता है, और भट्टी में जल के ही सोना बनता है। तो वो क्या कहते हैं ना, मोमिन इज क्या उसको बोलते हैं, गोल्ड इज टेस्टेड विद फायर एंड मोमिन इज टेस्टेड विद डिजायर्स। डिजायर्स आई थिंक ट्रायल्स, सॉरी। गोल्ड इज टेस्टेड विद फायर एंड मोमिन इज टेस्टेड विद ट्रायल्स। और आपके पास जो है वो ट्रायल्स तो आती हैं, ठीक है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे जो है वो हार मान के बैठ जाएं और मुश्किलात को फेस ही ना करें। तो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा मुश्किलात किसने देखी होंगी, और लेकिन और ये मुश्किलात कुछ भी नहीं है। मुश्किलात जो हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए आती हैं। अगर आप इन सारी मुश्किलात को फेस नहीं कर सकते, तो फिर आप एक अच्छी एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर सकते। एंड आई होप कि आप में से हर एक इंसान जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मुश्किलात को फेस भी कर सकता है, और उनमें अच्छा उसको टेस्ट समझ के अच्छा उसमें परफॉर्म भी कर सकता है, और आगे भी बढ़ सकता है, और एक अच्छी एग्जाम्पल भी सेट कर सकता है। आई होप कि आपको मेरा जो मैसेज है वो अच्छा लगा है, क्योंकि मुश्किलात ज़िंदगी में है ही बहुत सारी हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, जितनी बात कर लो उतनी थोड़ी हैं। कि लेकिन उनको फेस करना आना चाहिए, फेस करके उनमें आगे बढ़ना चाहिए हमें। उनको जो है वो जाहिर सी बात है एक टेस्ट के तौर पे लेना चाहिए, और टेस्ट में जाहिर सी बात है जब हम लोग क्लास में होते हैं, हमें जब टेस्ट मिलता है, तो फिर हम कितनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, पूरी रात बैठ के भी तैयारी करते हैं कि मेरे मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे आएँ। तो बिल्कुल वैसे ही हमें जो है वो इन सिचुएशंस को डील करना है, और बहुत अच्छे से जो है वो आगे बढ़ना है। और पीछे जो है वो जो भी मुश्किलात पीछे आई वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते चली आई हैं, और आगे भी जो होंगी वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होंगी, ना कि आपको कमज़ोर करने के लिए। और इससे मेरे लिए जो है वो इससे मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई है कि जैसे अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक लड़की थी, उसने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया, करना की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, और वो जो है वो उससे हुआ नहीं, ठीक है, या उसके मार्क्स जो हैं वो कम आए। और वो इतनी ज़्यादा परेशान होगी, इतनी ज़्यादा डिसहार्ट होगी कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और मुझे इसमें जो है वो रिवॉर्ड नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है, परेशान रहने लग जाती है, और बहुत बीमार भी हो जाती है। फिर उसके फादर से जो है ये चीज़ देखी नहीं गई। वो इसको जो है वो एक लेके गए मोटिवेशनल स्पीकर के पास। उन्होंने उसको क्या कहा, मोटिवेटिंग पर्सनालिटी थी वो, उसके पास लेकर गए, बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे जो यहाँ मार्क्स काट कट कट गए हैं ना, आपके मार्क्स वो आपके कहीं और लग गए हैं। इस बात से वो बच्ची बहुत खुश हुई, मोटिवेट हुई, और फिर उसने दोबारा कोशिश की और अच्छा स्कोर कर लिया। सो अगर एक बार जो है वो इंसान नाकाम होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, ये और बहुत सारी नाकामियाँ इंसान की लाइफ में आती ही हैं।
और उनको उनसे जो है वो हमें घबराना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें ये बातें कहेंगे, देखो ये तो फ़ेल होता आ रहा है, हर चीज़ में फ़ेल हो रहा है, इसको पता नहीं और कोई इससे कोई काम अच्छा होता ही नहीं है, या कोई भी नहीं इसका जो है वो कोई काम ही नहीं है, ये सिर्फ़ फ़ेल होना ही इसका काम है। तो लोगों की बातों की आपने फ़िक्र नहीं करनी। लोग बातें करते ही हैं। लोग आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे ना, तब भी आपको बहुत बात करेंगे। पता नहीं इसके पास ऐसा क्या है कि यही जो है वो इतनी कामयाबियाँ इसको मिलती जा रही हैं। हमारा वो फलाँ भी तो है, उस वो भी यही कर रहा था, उसको तो कामयाबी नहीं मिली। तो लोगों की बातों की आपने परवाह नहीं करनी। आपने जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल्स जो भी आपकी लाइफ में हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से फेस करना है, आगे बढ़ना है और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी है। और बिल्कुल फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आपको मेरा मैसेज जो है वो बहुत अच्छा लगा है, और ये थी हमारी छोटी सी आपस की बात। और आई होप आपको जो है ये अच्छी लगी है। और अगर आपके पास भी कोई बात है या कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस पर भी बात करके। सो थैंक यू सो मच।